किसी एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या बताए थे कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोसेंट रिलेशन। ठीक। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सब पता है ना? पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बतलाया था क्या चीज? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक ना? तो आज उसी से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन हम लोग कराएंगे और आप देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री कितना हल्का है। समझ रहे हैं ना? तो पहले हम आपको रिकैप कराते हैं, पिछले क्लास का रिवीजन करवाते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बतलाया था बच्चों, याद है आपको? साइन थीटा इक्वल टू साइड अपोजिट टू। देखिए, किसी एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। बच्चों 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक ना बच्चों? और एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं बच्चों? बेस बोलते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला यहां जो लिखा हुआ साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो बच्चों ये एंगल थीटा क्या है? एंगल थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। ये एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहां जो लिखा हुआ है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे? परपेंडिकुलर पढ़ेंगे। बाय हाइपोटेनस को क्या पढ़ेंगे बच्चों? एच पढ़ेंगे, यही ना? फिर दूसरा लिखा हुआ है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, मतलब एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड। एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। तो मतलब cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे बच्चों? बेस बाय हाइपोटेनस। समझ रहे हैं ना? उसके बाद बच्चों टेन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। बच्चों एंगल थीटा क्या है? एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो इसको क्या पढ़ेंगे? परपेंडिकुलर। और ये जो है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? बेस। मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक ना बच्चों? उसके बाद कोसेक जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों? साइन का। कोसेक रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन का। तो अगर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो बच्चों कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक ना बच्चों? और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों? कॉस का। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? बेस बाय हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस। समझ रहे हैं ना बच्चों? और यहां पे ये लिखा, ये गलती लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या होगा? कॉट थीटा। बच्चों कॉट थीटा जो होता है ये अपोजिट होता है किसके? टेन थीटा के। कॉट थीटा जो अपोजिट होता है किसके? टेन थीटा का। मतलब कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका बच्चों? टेन थीटा। ठीक ना? तो बच्चों यहाँ पे टेन थीटा आपने क्या पढ़ा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक ना? ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये चीज वही है कि sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक ना बच्चों? उसके बाद हम आपको बताए हुए थे, याद है? sin थीटा रेसिप्रोकल होता है cosec का, cosec थीटा रेसिप्रोकल होता है sin थीटा, cos थीटा रेसिप्रोकल होता है sec थीटा का, sec थीटा रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, tan थीटा रेसिप्रोकल होता है cot थीटा का, और cot थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। ठीक है ना बच्चों? क्वोशिएंट रिलेशन में हमने आपको बतलाया था कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा। और बच्चों cot थीटा इक्वल टू क्या बताए थे? कि cos थीटा बाय sin थीटा। cos थीटा बाय sin थीटा। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्वोशिएंट रिलेशन। ठीक ना बच्चों? अब लास्ट एक और रिलेशन बताए थे जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन में क्या बताए थे याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने होते हैं बच्चों? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने होते हैं? 1। ठीक ना? उसके बाद बच्चों यहां पर जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसी को हम लोग क्या याद किए थे? याद है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को हम लोग रीअरेंज करके क्या पढ़ेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक ना बच्चों? अब यहीं पे जो है
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग कैसे पिछले लेक्चर में पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक ना। तो ये आपका पिछले क्लास में जो मैंने फॉर्मूला आपको बतलाया था उस फॉर्मूला का रिवीजन था, ठीक ना। अब इस फॉर्मूला पे बेसिस बच्चों आज बहुत सारे तरह तरह का हम क्या कराने वाले हैं, क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट। क्या गिवन है बच्चों, 4 cot a इक्वल टू 3, 4 cot a इक्वल टू 3। तो बच्चों यहां पर क्या है, इसको करिएगा, 4 cot a इक्वल टू कितना बच्चों, 3। तो बताइए cot a इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3/4, 3/4 होगा क्या बच्चों। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई p, समझ रहे हैं ना, b बाई p। तो बच्चों ये मान लीजिए एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, जिसमें यहाँ cot a है, मतलब मान लीजिए इस एंगल को हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं, ठीक ना। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल a के लिए इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों, ये होगा। तो परपेंडिकुलर को क्या मान लेंगे, 4, और बेस को क्या मान लेंगे, 3। तो बताइए यहाँ किसका जरूरत पड़ेगा बच्चों हमको, हाइपोटेनस। तो h निकाल लेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ p के जगह पर क्या रखिएगा, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से कितना आएगा, 25, मतलब हाइपोटेनस कितने आ गए, 5 आ गए क्या बच्चों। तो चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस कॉस a बाय साइन a माइनस कॉस a, समझ रहे ना बच्चों। अब यहां पर बताइए साइन a, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p बाई एच, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b बाई एच। फिर नीचे में भी वही होगा, p बाई एच माइनस b बाई एच। बच्चों परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, परपेंडिकुलर 4 है क्या बच्चों, और हाइपोटेनस कितना आया है, 5, तो 4/5 प्लस बेस कितना है बच्चों, 3, तो 3/5, फिर नीचे 4/5 माइनस 3/5, ठीक ना बच्चों। तो बताइए ऊपर एलसीएम लीजिएगा 5 आएगा, तो बच्चों यहाँ कितना 4 प्लस 3, नीचे भी एलसीएम लीजिएगा तो कितने आएगा बच्चों, 5 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 4 माइनस 3। तो बच्चों ये 4, 5 से 5 खत्म, अब 4 माइनस 3 कितने आ जाएंगे बच्चों, 1, तो बचेगा कितना बच्चों, 7। इसका आंसर कितने आ गए, 7, ठीक ना। इसी में दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। बच्चों कोसेक थीटा क्या होता है, h बाई पी, h बाई पी, h बाई पी का क्या कर लेंगे, स्क्वायर, फिर माइनस कॉट स्क्वायर। बच्चों कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी, यहाँ स्क्वायर है तो इसको क्या कर लेंगे बच्चों, स्क्वायर कर लेंगे। फिर बच्चों यहाँ सेक स्क्वायर है तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h बाई बी, तो h बाई बी का स्क्वायर बच्चों, और यहाँ पे tan स्क्वायर ए है बच्चों, तो p बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कहने को इसका आंसर 1 आएगा, बट यहाँ सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं कि 1 पे। देखिए फॉर्मूला भी अभी हम आपको पढ़ाए थे ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1। तो देखिए ना अब इसका आंसर 1 ही आने वाला है। तो बच्चों यहाँ h बाई पी, h कितना है बच्चों, 5, और p कितना है, 4, तो 5/4 का स्क्वायर माइनस b बाई पी मतलब 3/4 का स्क्वायर। नीचे कितने आएंगे बच्चों, 5/3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4/3 का स्क्वायर। बच्चों ऊपर देखिए 5/4 मतलब कितना, 25/16 माइनस 9/16, नीचे बच्चों 25/9 माइनस 16/9। तो बच्चों ऊपर एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, 16 आएगा, तो कितने आएंगे 25 माइनस 9। बच्चों नीचे एलसीएम लीजिएगा तो कितने आएंगे 9, तो कितने होंगे 25 माइनस 16। बच्चों यहाँ 25 माइनस 9 कितना होगा बच्चों, 16 होगा क्या, तो 16/16, और नीचे कितना होगा बच्चों 9/9। देखिए तो इस सब कट के कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। आया क्या, कोई दिक्कत क्या, समझ में आया। चल अगला क्वेश्चन,
देखो बच्चों यहां पर क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, ए बाय बी। बच्चों टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी होता है क्या। यहां पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए, और बेस क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है तो इस थीटा के लिए ये बच्चों परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। तो बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर के जगह पे ए दिया है, बेस के जगह पर बी दिया है और हाइपोटेनस निकालना है। एच इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है क्या बच्चों। तो P के जगह पर A रखिएगा, तो A का स्क्वायर प्लस बच्चों B का स्क्वायर। तो H का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आया क्या बच्चों, आया। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों इसका वैल्यू कितना आएगा पता है ना, 1 आएगा। कैसे आएगा, फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। चलिए यहाँ प्रूफ भी हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। तो बच्चों सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी, एच बाई बी का स्क्वायर, माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, तो पी बाई बी का स्क्वायर। तो बच्चों एच के जगह पर क्या आया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका नीचे कितने आएंगे बच्चों, डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या होंगे, बी होंगे, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। माइनस पी के जगह पे ए बाई बी के जगह पे बी, इसका स्क्वायर। तो बच्चों इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा बच्चों, बाय कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बच्चों एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म बच्चों, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, तो क्या आएगा बच्चों, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर खत्म, कितना आया, 1 आया का। तो सेम क्वेश्चन है वो दोनों आप लोग बनाएंगे, इसका भी आंसर 1 आएगा और इसका भी आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ कोसेक के जगह पर क्या लिखिएगा, एच बाई पी का स्क्वायर माइनस बी बाई पी का स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनस की जगह पर क्या रखिएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बच्चों परपेंडिकुलर के जगह पे ए रखिएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी बाई पी, तो बेस के जगह पे तो बी होगा ही, बट परपेंडिकुलर के जगह पे ए, तो बी बाई ए का। तो बच्चों इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा बच्चों, ए स्क्वायर, माइनस क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे बच्चों तो ए स्क्वायर आएगा, क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर खत्म। तो बच्चों यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कट के क्या आएगा, क्वेश्चन 1 आएगा। यही ना मैं आपको बताए कि देखिए अभी भी फॉर्मूला अभी पढ़ाए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो देखिए 1 आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बताए, 1, तो देखिए 1 आया। और एक फॉर्मूला ये भी पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो देखिए यहाँ भी आएगा 1 ही। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी बाय एच, तो पी बाय एच का स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच, तो बी बाय एच का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे ए है और हाइपोटेनस की जगह पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका क्या होगा बच्चों, होल स्क्वायर। बच्चों बेस की जगह पे बी है और हाइपोटेनस की जगह पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका क्या करेंगे बच्चों, होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट तो खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा, प्लस बच्चों बी स्क्वायर बाय कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यही आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे इसको जब डिवाइड करते कट जाएगा, तो 1 से क्या बचेगा, ए स्क्वायर, उसी तरह से क्या बचेगा, बी स्क्वायर। देखो बच्चों जो ऊपर में वही चीज नीचे में कट के क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा क्या। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, रूट 2 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है, रूट 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 लिखा है। तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 1 बाय रूट 2 आएगा क्या। तो बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी बाय एच होता है, पी बाय एच
होता है। तो P और H पता हो गया तो मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, अगर ये परपेंडिकुलर ये बेस तो ये कौन चीज हाइपोटेनस। तो बच्चों इसमें परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √2, बच क्या जाएगा पर बेस। तो बेस इक्वल टू क्या होता है बच्चों √h² माइनस p²। तो बच्चों हाइपोटेनस के जगह पर क्या रखेगा √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 √1, 1 का स्क्वायर रूट कितने आएंगे, तो बच्चों यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आ जाइए बच्चों, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बच्चों cos थीटा माइनस sin थीटा अब बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। समझ रहे हैं ना बच्चों, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों b/h माइनस sin थीटा का क्या होता है p/h। बच्चों नीचे क्या हो जाएगा b/h प्लस p/h। बच्चों बेस, यहाँ बेस कितना है बच्चों 1 है, हाइपोटेनस कितना है √2 है, फिर माइनस 1/√2, फिर 1/√2 प्लस 1/√2। बच्चों ऊपर में कुछ भी करोगे तो दोनों का डिफरेंस क्या है 0, ये दोनों का डिफरेंस कुछ भी आए पर 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0, इसलिए इसका आंसर कितना होगा बच्चों 0 होगा। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट समझ रहे हैं ना, क्या है क्वेश्चन कोसेक ए। बच्चों यहां पर क्या है कोसेक ए इक्वल टू कितना है 25/7। बच्चों आप ये बताओ कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/p। तो बच्चों यहाँ h हो जाएगा कितना 25 और p कितना हो जाएगा 7। तो आप बता दो बच्चों यहाँ निकालना क्या पड़ेगा b, तो b का फॉर्मूला क्या होता है h² माइनस p²। तो बच्चों हाइपोटेनस के जगह पर क्या हो जाएगा 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। बच्चों 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो बच्चों इसको जब माइनस करिएगा 576, मतलब बेस कितना आ गया 24, बेस कितना आ गया बच्चों 24। तो यहां निकालना क्या है फाइंड ऑल द टी रेशियो, फाइंड ऑल द टी रेशियो, मतलब इसमें जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे, क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तब वह यहां निकालो साइन ए, फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो बताओ बच्चों परपेंडिकुलर इसमें कितना होगा 7, हाइपोटेनस कितना होगा 25, तो 7/25 साइन आ गया। फिर बच्चों यहां निकालो cos a, तो cos थीटा क्या होता है b/h। तो बच्चों यहां पर बेस कितना आया है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25। फिर निकालो बच्चों कौन चीज tan a, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों p/b। तो बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर कितने हैं 7 और हाइपोटेनस कितने हैं 24, तो 7/24। बताइए cot a, फॉर्मूला क्या होगा b/p। तो बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा 25 4/7। फिर क्या होगा बच्चों sec a, तो बच्चों यहाँ sec a फॉर्मूला क्या होगा h/b। तो बच्चों यहाँ h कितना है 25 और b कितना है 24, तो 25/, तो सर एक और बच गया कोसेक। बच्चों कोसेक तो दिया ही है, कोसेक का तो पता ही है, तो रिमेनिंग यही सब बचा था ना साइन कॉस टेन कॉट सेक बचा था ना। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 7 है क्या। तो बच्चों यहां पर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया है बच्चों 7, और आपको निकालना क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है। कैसे करिएगा क्या करिएगा बताइए तो देखो आपने बच्चों ये रिलेशन पढ़ा है क्या सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1 होता है क्या। अब बताओ इसको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पढ़ोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों ए प्लस बी, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितने होंगे बच्चों 1। अब बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू बच्चों कितना दिया है 7, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा के जगह पर रख देते हैं 7 इनटू कर देते हैं बच्चों कितना सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना 1। तो बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/7। उम्मीद करूं कि आपको समझ में
आया। तो बताइए आइडेंटिटी काम आया? कौन सा चीज? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1। ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों, यहां क्या दिया है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 5। तो बच्चों कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 5 दिया है। और बताइए निकालना क्या है? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या कोसेक और कॉट में कुछ रिश्ता होता है? क्या रिश्ता होता है बच्चों? यहाँ पे इस रिश्ता को बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने होते हैं? 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ क्या होंगे? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितने होंगे बच्चों? 1 होंगे क्या? तो बच्चों यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू दिया है कि a माइनस बी का? a माइनस बी का दिया है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा बच्चों? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू बच्चों इसका वैल्यू कितना दिया है? 5। तो 5 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 1। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/5। देखिए इसी का वैल्यू निकालना था ना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बच्चों इसका देखिए आंसर आ गया। समझ रहे हैं? नेक्स्ट बच्चों, फिर देखो बच्चों यहां पर क्या है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5। बच्चों यहां पर देखो क्या है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 है बच्चों। और आपको निकालना क्या है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है क्या बच्चों? उस 2ab को अगर इधर ले आइए तो बच्चों ये आएगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा आएगा क्या? तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूं क्या? क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों यहां वैल्यू किसका निकालना है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं पता है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। बच्चों टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 दिया है। यहां रख देते हैं 5। तो क्या होगा बच्चों? 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितने होते हैं बच्चों? 1। तो बताओ बच्चों 25 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 23। कोई दिक्कत है क्या समझने में? नहीं ना बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या है? इफ टेन थीटा इक्वल टू ए बाय बी। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या है? ए बाय बी। टेन थीटा का फॉर्मूला अगर ए बाय बी है मतलब क्या? पी बाय बी। मतलब पी का वैल्यू हो गया बच्चों ए और बी का वैल्यू हो गया बी। तो बच्चों यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पे ये रखेंगे तो ए स्क्वायर, बेस की जगह पर बी तो बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो बच्चों आपको लाना क्या है? ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है। तो बच्चों एलएचएस साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ऐसा है क्या बच्चों? तो बताओ बच्चों ए साइन थीटा मतलब ए इंटू पी बाय एच माइनस बी इंटू बी बाय एच, फिर बच्चों ए इंटू पी बाय एच प्लस बी इंटू बी बाय एच। ऐसा है क्या बच्चों? ए को तो ए मानेंगे बट इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर को क्या रखा गया? ए और हाइपोटेनस को रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना बच्चों?
फिर माइनस बी इंटू, बेस तो बी है ही बच्चों, बट हाइपोटेनस के जगह पर क्या रखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना बच्चों। फिर नीचे बच्चों ए इंटू, यहाँ क्या करेंगे, ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा क्या बच्चों, फिर प्लस बी इंटू बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा क्या बच्चों, होगा। तो बताइए इसको जब आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा a इंटू ए स्क्वायर बाय क्या आएगा बच्चों, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस ऊपर उधर माइनस, ये होगा क्या होगा, बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम कहानी नीचे होगा, ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बच्चों यहां क्या आएगा, बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चों न्यूमरेटर को जब ऊपर में इसका एलसीएम लोगे तो वही चीज आएगा, दोनों में सेम चीज है, उसी तरह नीचे भी है। तो बताओ बच्चों ऊपर में जब एलसीएम लोगे क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको जब डिवाइड करें 1 से कटेगा, 1 को फिर ए स्क्वायर से तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा बच्चों, बी स्क्वायर, फिर नीचे एलसीएम लेंगे कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बच्चों सेम चीज यहां भी आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इससे ये खत्म, तो बचा कितना बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ बच्चों ये एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया क्या बच्चों। तो लास्टली आप ये लिख दोगे, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड या प्रूव्ड। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बोल सकते हैं, नहीं ना, कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहां पर क्या है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तब आपको वैल्यू किसका निकालना है बच्चों, टेन थीटा का। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को रोक करके आप कर सकते हैं, ट्राई करिए। तो चलो बच्चों यहां पर क्या है बच्चों, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है बच्चों। बच्चों यहाँ 7 और 3 नहीं होता, सिर्फ होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो उसका वैल्यू कितना ले लेते, 1 ले लेते। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, इसका साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है और कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो दोनों का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, अलग है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या, कि दोनों का कोफिशिएंट किसी न किसी तरह से इक्वल कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। हाँ करेंगे, कैसे पता है, जैसे यहाँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको 3 कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 7 साइन स्क्वायर को क्या लिखे पता है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आप लोग ये पढ़ते हैं ना, 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना होता है, 7x स्क्वायर होता है ना, तो बस यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पे साइन स्क्वायर है, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा को क्या पढ़े, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर, ठीक ना, फिर वो तो है ही इक्वल टू कितना बच्चों 4। अब बच्चों यहां पर क्या आएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों में से 3 कॉमन ले लें क्या, तो 3 इंटू क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 4। फिर बच्चों यहां पर देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों 1 इक्वल टू कितने आएंगे 4। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4। तो बच्चों 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 4 माइनस 3। मेरे प्यारे बच्चों तो यहां से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 1/4। तो बताओ बच्चों साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 1/4 मतलब 1/2 मतलब b/h। तो b और h का वैल्यू पता चल गया। बट बच्चों यहाँ पर क्या निकालना है, आपको 10 निकालना है। 10 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। तो क्या परपेंडिकुलर पता है, तो बच्चों p इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ h का वैल्यू 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस 1 रूट अंडर 3। अब बच्चों क्या निकालना है, टेन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p/b। परपेंडिकुलर कितना आया √3, बेस कितना है बच्चों 1, तो इसका आंसर कितने होंगे
3। तो उम्मीद करूं कि आपको समझ में आया है। तो चलिए अगला देखो बच्चों, सेम क्वेश्चन है। यहां क्या है, 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सेम क्वेश्चन है। क्या आप इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे? तो देखिए थोड़ा हम आपको हिंट दे रहे हैं। क्या है, 11 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है बच्चों, 3। ठीक ना। तो यहां क्या करिएगा पता है, ये कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 2, तो इस 11 को किस में तोड़िए पता है, 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों को ऐड करिएगा तो ये पूरेगा। आगे कितना है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 3। तो क्या आएगा बच्चों, 9 साइन स्क्वायर ए, ये दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 3। तो बच्चों क्या आएंगे, 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो बच्चों 9 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितने होंगे, 3 माइनस 2। तो बच्चों यहां से क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3 माइनस 2 1, आइए 9 इधर चल जाएगा। तो बच्चों साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएंगे, अंडर रूट 1/9 मतलब 1/3। बच्चों पी बाय क्या आएगा, एच आएगा क्या, सॉरी बच्चों यहां पर क्या होगा पता है, ये बी बाय एच जो लिखे यहां क्या होगा, पी बाय एच, पी बाय एच, समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या निकलेगा, बी निकलेगा। तो बी का वैल्यू यहाँ √3 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आंसर इसका, 1/√3। चलिए इसमें देखिए, सॉरी पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया था बी बाय एच, बट होगा क्या, पी बाय एच। तो देखिए पी का वैल्यू ये, एच का वैल्यू यहाँ क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, बी। बी का वैल्यू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एच के जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितने आएंगे बच्चों, 9, 9 माइनस 1 मतलब √8, 8 को क्या लिखते हैं 2√2। तो देखिए बेस पता चल गया। आपको क्या निकालना है, सेक ए। तो बताइए सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाय बी। तो एच का वैल्यू कितने होंगे 3 और बी का वैल्यू कितने होंगे 2√2। ये इसका आंसर हो जाएगा, समझे क्या। चलिए एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही दे करके हम आपको छोड़ देते हैं, वो आपको बनाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है, बट यहाँ करना क्या है, 4 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 2 है। तो इसको क्या, सॉरी 5 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है 2। तो बताइए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर ए प्लस सिंपली साइन स्क्वायर ए, यहाँ कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए तो है ही ना, इक्वल टू 2। तो बताइए 4 साइन स्क्वायर ए, दोनों को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, ये 2 आएगा। तो कितने, 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2 माइनस 1। तो बच्चों साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना, 1/4। तो बच्चों साइन ए इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 1/4 मतलब साइन ए का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 1/2 मतलब क्या आएगा, पी बाय एच आएगा क्या। तो बच्चों यहाँ क्या निकाल लीजिएगा, बी निकाल लीजिएगा। तो बी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस के जगह पर कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 मतलब √3। तो बी का वैल्यू ये। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच। तो बी बाय एच का स्क्वायर माइनस पी बाय एच का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर बेस कितना आया है, √3, हाइपोटेनस कितना है 2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 4, तो कितना होगा 3 माइनस 1, तो 2/4 कितना आएगा बच्चों 1/2। समझे क्या, यही ना। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। यहां पर क्या है, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 है। तब आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है। तो देखो बच्चों यहां पर क्या है,
साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू 3। बच्चों इसको एक बार अगर थोड़ा सा इमेजिन करके पढ़ के देखो तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इसी को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 3 पढ़ सकते हैं। और आपको निकालना क्या बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अभी हम आपको बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताए थे, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है क्या। तो ए के जगह पे साइन, बी के जगह पे कोसेक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बच्चों साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितने होते हैं 1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितने आएंगे आंसर 7। समझ रहे हैं ना। तो बच्चों नेक्स्ट देखिए बच्चों यहां पर क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है 3 बाय, पानी वाला आया है 2 को पानी दे दें, कॉट थीटा इक्वल टू कितना 3 बाय 4, मतलब क्या चीज b बाय p है। यहाँ क्या निकालिए h, h इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p के जगह पर कितना 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे 16 प्लस 9 25, तो कितने आएंगे 5। इसका वैल्यू पता चल गया। अब आपको निकालना है किसका वैल्यू बच्चों, आपको निकालना है अंडर रूट सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो बच्चों यहां पर क्या हाइपोटेनस बाय क्या होगा बेस माइनस परपेंडिकुलर बाय, सॉरी हाइपोटेनस बाय क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, फिर नीचे क्या होगा हाइपोटेनस बाय बेस प्लस हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो बच्चों यहां से कितने हो गए हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस कितना निकला है 5, बच्चों यहाँ बेस कितना है 3, तो 5 बाय 3 माइनस 5 बाय 4, नीचे कितने आएंगे बच्चों 5 बाय 3 प्लस 5 बाय 4, यही ना। तो यहां पर क्या होगा, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 3 जा 12, बच्चों यहाँ कितना 4 से कितना हो जाएगा 20, 3 से 15, फिर नीचे भी एलसीएम लेंगे 12 आएगा, तो कितना होगा बच्चों 20 प्लस कितना बच्चों 15, 12 से 12 खत्म, तो क्या बचा 5, इसको जोड़िएगा कितना होगा बच्चों 35, काटेंगे तो कितना आएगा 7, इसका आंसर कितना होगा 1 बाय रूट 7। ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों यहां पर क्या है cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा। तो बच्चों यहां पर क्या है cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा इक्वल टू 4। तो बच्चों इसको आप इमेजिन करो 1 बाय cos थीटा को क्या पढ़ते हैं sec थीटा पढ़ते हैं क्या, तो sec थीटा यहां पर क्या है बच्चों cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू क्या आएगा 4। वैसे देखो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि यहाँ cos 1 बाय cos, यहाँ भी cos स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर है ना, तो छोड़िए इसको मत बदलिए, ये दे दिया। अब आपको निकालना क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या पढ़िए इसको cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पे cos थीटा और बी के जगह पे 1 बाय cos थीटा, ठीक ना। तो बच्चों cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये और ये कट जाएगा तो 1 कितना 16 माइनस 2 कितना आएगा बच्चों 40, ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों क्या है बच्चों साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों 5 बाय 13, ठीक ना। मतलब P बाय H क्या निकालना पड़ेगा
बी क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाइपोटेनस के जगह पर क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनस के जगह पे 13 तो 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर के जगह पे 5 तो ये आएगा 169 माइनस 25 कितना 140 मतलब कितना 12 आएगा क्या। तो ये किसका वैल्यू निकला, बेस का। बट बुआ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। प्यारे बच्चों आप ये बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा आप ये हमको बता सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों, ये सॉरी यहाँ माइनस है, सॉरी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो बच्चों यहाँ कितना आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर मतलब पी बाई बी का स्क्वायर। तो क्या होगा 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 5, 2 कितना आया 12, 5 बाई 12 का स्क्वायर कितने होंगे 1 माइनस 25 बाई 144। बच्चों यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा 144। तो क्या आएगा 144 माइनस 25। बच्चों 144 में से 25 को अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 14 में से 5 तो कितना आएगा 9, ये बचेगा 13, 13 माइनस कितना 11, 119 बाय 144। तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा। तो इसका निकलेगा स्क्वायर रूट क्या, नहीं ना, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। तो कितना 119 और इसका निकल जाएगा कितना 12। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। बोलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ओ सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/5। बच्चों ये दिया है क्या चीज, सेक थीटा इक्वल टू 13/5 मतलब h बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस, यही ना दिया हुआ है बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ हाइपोटेनस और बेस पता है, निकालना क्या पड़ेगा, परपेंडिकुलर क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितने होंगे बच्चों 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितने होंगे 169 माइनस कितना 25 तो कितना होगा 144 कितना आएगा 12। मतलब बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना निकला 12। आगे निकालना क्या बच्चों, इसका वैल्यू किसके बराबर लाना है 3 के बराबर लाना है। तो प्रूव करना है ना, तो LHS साइड से RHS लाना है। तो LHS क्या है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा है माइनस 9 cos थीटा, ऐसा ही है ना बच्चों। तो बताओ इसको क्या लिखोगे 2 इंटू पी बाई एच माइनस 3 इंटू बी बाई एच बाई 4 इंटू पी बाई एच माइनस 9 इंटू बी बाई एच, ऐसा है क्या बोलो। तो बच्चों 2 इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर कितना निकला है 12, हाइपोटेनस कितना है 13 माइनस 3 इंटू 5 बाई 13 बाई 4 इंटू 12 बाई 13, यही ना माइनस 9 इंटू 5 बाई 13। तो बच्चा ये ऊपर में कितना आएगा 24 बाई 13 माइनस 15 बाई 13, नीचे कितने आएंगे बच्चों 48 बाई 13 माइनस 45 बाई 13। तो बच्चों ऊपर एलसीएम लोगे कि नहीं, तो जब एलसीएम लोगे बच्चों तो ऊपर में एलसीएम लेने पर कितना आएगा 13, तो 25 माइनस 15, नीचे एलसीएम लेंगे तो आएगा 13, तो 48 माइनस 45, 13 से 13 खत्म बच्चों
और 24 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9, और 48 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 3 जा 9। तो देखिए RHS 3 लाना था तो लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, हेंस LHS इक्वल टू RHS। बात समझ में आया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चों क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1/√7, tan थीटा इक्वल टू 1/√7। तो बच्चों 1/√7 मतलब P/B। तो बच्चों यहाँ हाइपोटेनस निकाल लो, √P² प्लस B²। बच्चों परपेंडिकुलर की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। बच्चों 1 + 7 √8, 8 को क्या लिखते हैं 2 चलो बच्चों हाइपोटेनस पता चल गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, लाना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 लाना है। तो चलिए LHS साइड से हम लोग चलते हैं बच्चों, क्या RHS पे पहुंच जाना है। LHS क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाय क्या है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा है। तो बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, h/p का स्क्वायर माइनस h/b का स्क्वायर बाय कितना आएगा बच्चों h/p का स्क्वायर प्लस h/b का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेनस की जगह पर क्या रखेंगे 2√2 रखेंगे और परपेंडिकुलर की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 1 सॉरी बाय 1 माइनस बच्चों यहाँ क्या होगा 2√2 और यहाँ पर बच्चों बेस की जगह पर क्या रखेंगे √7, तो इसका क्या होगा स्क्वायर। नीचे फिर कितने होंगे बच्चों 2√2 बाय 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2√2 बाय √7 का स्क्वायर। यही ना बच्चों 2√2 का स्क्वायर करिएगा तो कितने आएंगे 8 माइनस 8/7, फिर क्या आएंगे बच्चों 8 प्लस 8/7, ऊपर एलसीएम लीजिए 7 कितना आएगा बच्चों 56 माइनस 8, नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 56 प्लस 8/7, 7 7 खत्म। यहाँ आएगा कितना बच्चों 48, यहाँ आएगा कितना बच्चों 64, 8 से काटिए 6, 8 से काटिए 8, फिर 2 से काटिए 3, 2 से काटिए 4, आंसर आया 3/4 जो कि किसके बराबर आया RHS के बराबर आया क्या। तो लास्टली लिख दीजिएगा हेंस LHS बराबर RHS, LHS इक्वल टू RHS। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बच्चों साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना 1/2, तो बच्चों यहाँ क्या है P/H, तो क्या निकालना पड़ेगा बच्चों b का वैल्यू क्या होता है h² माइनस p²। तो बच्चों हाइपोटेनस की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 क्या बचेगा √3 बचेगा। किसका वैल्यू, किसका वैल्यू बच्चों ये बेस का आया ना, और आपको प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू 0। तो LHS से चलिए और किसके तरफ पहुंच जाइए RHS। LHS क्या है 3 cos थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 3 इंटू B/H माइनस 4 इंटू B/H का स्क्वायर, तो 3 इंटू बेस, बेस कितना निकला बच्चों √3 बाय कितना हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना 2 माइनस 4 इंटू बेस के जगह पर कितना √3 बाय कितना बच्चों 2 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से कितने आएंगे 3√3/2 और यहां से कितने आएंगे बच्चों -4 इंटू √3 का स्क्वायर 3/4, 4 4 खत्म। तो बच्चों यहां पर क्या होगा पता है 3√3/2 माइनस माइनस कितना होगा 3, मतलब एलसीएम लेने के बाद आएगा 2,
और 3√2 माइनस कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। जीरो नहीं आ रहा, ये जीरो कब आएगा पता है? जीरो कब आएगा पता है? जब यहाँ जैसे यहाँ cos स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ रहता 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, तब आता है कौन चीज? जीरो। यहाँ स्क्वायर लिखा है इसलिए जीरो नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 3√2 माइनस 6, 3√2 माइनस 6 बाय कितना 2, ये आएगा। यही अगर आता 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इक्वल टू, तब क्या आता जीरो, मतलब यहाँ मिसप्रिंट है, स्क्वायर की जगह पर क्या होगा क्यूब होगा, तब जाकर के इसका वैल्यू कितना होगा जीरो, ठीक ना। बट स्क्वायर दिया था तो हम स्क्वायर पे बना दिए, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ क्या है बच्चों 5 sin थीटा, 5 sin थीटा, तब 5 sin थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों 4, तो sin थीटा इक्वल टू कितने होंगे बच्चों 4/5, मतलब p बाई एस। तो बच्चों यहाँ पहले क्या निकाल लो b क्या होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। बच्चों यहाँ हाइपोटेनस कितने हैं 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितने आएंगे बच्चों 25 माइनस 16, बच्चों क्या आएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो बच्चों आगे देखते हैं, निकालना इसका वैल्यू लाना है 3, मतलब LHS साइड। बच्चों LHS साइड क्या है 1/cos थीटा प्लस यहाँ क्या है बच्चों 1/cot थीटा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो 1/cos थीटा का क्या होता है b/h, तो b/h प्लस 1/tan थीटा मतलब cot थीटा, क्या होगा 1/b/p। तो बच्चों जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो b/h ये क्या आ जाएगा h/b प्लस क्या आएगा बच्चों p/b आएगा। तो बच्चों हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है 5, बेस कितना आया है 3 प्लस कितना है बच्चों 4 कितना 3, तो एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 3, तो 5 प्लस 4 कितना आएगा बच्चों 9, 9/3 कितने आ जाएंगे 3। देखिए RHS 63 लाना है, लास्ट में क्या लिख दीजिएगा हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझ में कुछ आया क्या? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पर है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये क्वेश्चन तो बताए हुए हैं, दोबारा क्वेश्चन आ गया, पीछे बताए हुए हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना ला दिए थे 1/7, ये दोबारा आ गया, ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों यहाँ क्वेश्चन क्या है एंगल ए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल है, इस प्रकार से कि cos a माइनस, यहाँ से cos a माइनस cos b लिखल है ना, तो यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा cos a इक्वल टू cos b है, तब आपको प्रूव करना है कि एंगल a इक्वल टू एंगल b, ठीक ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ देखो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना, और एक्यूट एंगल इसमें किसको मानना है ए और बी को एक्यूट मानना है, तो जो बच गया वो क्या होगा राइट एंगल, ठीक ना। तो यहां से बच्चों अगर आप बात करिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों cos a इक्वल टू क्या दिया है cos b। प्यारे बच्चों cos a फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो बताओ बच्चों एंगल a के लिए इसमें बेस कौन होगा, तो ये हो जाएगा 4 एंगल a, एंगल a के लिए बेस क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा AC, ठीक ना, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें कौन BC। लेकिन बच्चों अगर यहीं पर एक्यूट एंगल किसके लिए बात करें एंगल B के लिए, एंगल B के लिए, तो एंगल B के लिए बच्चों बेस हो जाएगा कौन BC, और परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन बच्चों AC, ठीक ना, और हाइपोटेनस तो दोनों केस में सेम रहेगा, कौन रहेगा AB रहेगा, ठीक ना। इसमें भी क्या रहेगा हाइपोटेनस AB रहेगा। तो बात यही है ना, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC बेस AC हाइपोटेनस AB, और एंगल B के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन AC बेस कौन BC और हाइपोटेनस AB, यही लॉजिक है। तो बच्चों cos थीटा फॉर्मूला तो वही होता है b/h, बट एंगल A के लिए बेस किसको लेंगे AC को, तो AC बाय हाइपोटेनस कौन होगा बच्चों AB। फिर एंगल B के लिए बेस कौन होगा बच्चों, एंगल B के लिए बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस कौन होगा AB। तो बच्चों बताओ AB से AB खत्म तो क्या आया
AC इक्वल टू, तो बताइए आ गया, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गया। तो जब आप जानते हैं किसी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां लिख दीजिएगा एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल वन चीज, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर क्या होता है बच्चों, इक्वल। किसी ट्रायंगल के इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ AC के अपोजिट एंगल कौन होगा, B, और BC के अपोजिट एंगल कौन होगा, A। आप बता दो यहां पे एंगल A इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, एंगल B, और ये NCERT का क्वेश्चन है और ये प्रूव्ड हो गया। तो आपको पता चला होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पर हमने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कराया, कितना 20+ क्वेश्चन हमने कराया, और हर एक क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम चमक जाएगा। क्या उम्मीद है कि चमक ही गया हो, चमका क्या। तो आज के लिए इतना ही, और इतना देर तक वीडियो को देखने के लिए, क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे चमकते रहिए। धन्यवाद।